हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत में चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सबसे उसमें पहला टॉपिक है जो आपके यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो स्थिर विद्युत जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा, चूँकि हमने 11th में भौतिकी की अलग अलग शाखाएं पढ़ी थी, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुणों, उनसे संबंधित जो उनमें विद्युत बल है, उनमें विद्युत क्षेत्र जो अप्लाई होता है, विद्युत विभव, विद्युत धारिता का जिसमें अपन अध्ययन करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत। इसमें जितने भी आपके विद्युत बल है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है, विद्युत धारिता, पूरे चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमको प्राप्त करना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत से तात्पर्य है, ये दो वर्ड हैं यहाँ पर, घर्षण और विद्युत। तो घर्षण क्या होता है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। जब दो वस्तुओं आपस में रगड़ती हैं तो वही क्या कहलाता है? घर्षण। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ने या घर्षण के कारण उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है। क्योंकि हमने बहुत बचपने में हम क्या करते थे, अपने पेन को बाल से रगड़ के और उस पर छोटे छोटे कागज़ को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। या आपने महसूस किया होगा ठंड के दिनों में जब हम स्वेटर वगैरह जो भी पहन के रखते हैं उसको यदि उतारते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है। वो इसी कारण से होता है, क्योंकि जब भी दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनमें घर्षण होगा। घर्षण के कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि नाभिक जो है वो भारी होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हल्के। तो जो हल्की वस्तु रहेगी वही दूसरे में जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण एक पर प्लस चार्ज आ जाते हैं और एक पर माइनस चार्ज आ जाते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। अगला टॉपिक है आपका आवेश, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित कर सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आवेश। क्योंकि ब्रह्मांड में सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, सभी एक जगह स्थिर है, फिर भी वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, टिके हुए रहते हैं। तो किसी भी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर क्या आरोपित करता है? बल आरोपित करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है परिक्रमा लगाती है, किस बल के कारण बंधी रहती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जिसमें इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? आवेश। और ये आवेश किससे? मूल कणों से संबंधित होता है, जो मूल उसके पार्टिकल रहते हैं उससे रिलेटेड होता है। आवेश का आपको पता है एसआई मात्रक, आवेश का जो है एसआई मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, ध्यान रखना है आपको। इसका सीजीएस जो मात्रक है वो होता है स्थित कूलॉम। ठीक। और इसके आगे बढ़े अपन, आवेश से रिलेटेड ये इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। हाँ, इसमें आप राशि कि ये कौन सी राशि है, तो ये जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी
अदिश राशि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आवेश के प्रकार। सभी जानते हैं कि भाई जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आवेश हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अभी मैंने आपको बताया, जब घर्षण विद्युत के बारे में मैंने आपको समझाया था, तब बताया कि यदि 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पर आ जाते हैं प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि सजातीय आवेश जो भी होंगे, सजातीय आवेशों में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, जो भी आपके सजातीय आवेश होंगे उसमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण होगा, प्लस और माइनस। विजातीय मतलब एक प्लस और एक माइनस होंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा, सॉरी। इसके आगे बढ़ते हैं तो आवेशों में पदार्थों की बात करते हैं हम, चालक और कुचालक। चालक कौन होते हैं? जिसमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? चालक। और इसमें आपने नाम देखे हैं, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, पारा है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, सर्वोत्तम की अगर बात की जाए, सर्वोत्तम चालक कौन होती है? चांदी। कुचालक कौन होते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, वो आपके क्या कहलाते हैं? कुचालक। एग्जाम्पल आपको पता ही है, रबर, प्लास्टिक, कांच, इस प्रकार से जो भी हैं जिनमें अधातुएं, कुछ अधातुएं चालक भी होती हैं। तो रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, ये आपके किस में आ जाएंगे? कुचालक में। अगले टॉपिक पे आते हैं अपन। अगला टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। का सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्योंकि हमने आवेश समझ गए, आवेश के बाद इसका क्वांटीकरण का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। इसको आप ऐसे समझें
क्या बोला है कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, क्योंकि जो भी पदार्थ है वो आवेशित होगा तो उस पर आवेश की एक निश्चित क्वांटिटी होती है। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे Q से, वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है E। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज मतलब यहाँ पर कोई भी एक नंबर आएगा, पूर्ण गुणज में या प्लस माइनस में रहेगा। ये पूर्ण गुणज का मतलब ये है कि जहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होगी। कभी भी ये n की जो वैल्यू 1/2 3/2 5/2 इस प्रकार से नहीं हो सकती। मतलब कि पूर्ण गुणज से अपन तात्पर्य निकालें तो किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है वो पूर्ण गुणज मतलब या तो E होगी, या तो 2E होगी, या तो 3E होगी, या तो 4E होगी। इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, कि विद्युत आवेश को आप अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और यही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है। आपको एक लाइन मोस्टली शुरुआत की ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको बता दूं कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का बात।